हाय गाइस यार, आज एक अच्छा सवाल करने वाले हैं बिट मैनिपुलेशन का। ऑल थ्री एक्सेप्ट वन। तो इस सवाल में बोल क्या रहे हैं कि एक एरे गिवन है जिसमें कुछ नंबर होंगे। सारे नंबर ना 3 बार आ रहे होंगे सिवाय एक नंबर के। देखो 57 1 2 3 बार है। 51 1 2 3 बार है, ठीक है। 62 भी 3 बार है, 1 2 3। बस यार एक ये 50 जो है ये हमारा ऐसा नंबर है। ये देखो 50 जो है एक ही बार आ रखा है। ये रहा। तो हमें यही बताना है कि कौन सा नंबर है जो एक बार आ रखा है। तो ये सवाल होगा कैसे, क्या करना है। पहली अप्रोच तो जो दिमाग में सबके आती है वो यही आती है कि चेक कर लेंगे सबसे ब्रूट फोर्स की 3 लूप चला के कि जो जो 3 3 बार आ रहे हैं उनको हटा देंगे, जो 3 बार नहीं आ रहे उनको पकड़ लेंगे, जो मतलब। या फिर 2 फॉर लूप चला के जो सिर्फ एक बार मिला हमें उसको पकड़ लेंगे। ठीक है। ये वाली एक अप्रोच तो दिमाग में आती है। इसके अलावा क्या हो सकती है, तो काफ़ी बड़ा काम हो गया, एन स्क्वायर का काम हो गया। एक अप्रोच आती है हैश सेट में भर लेंगे और चेक कर उसके आगे स्टोर करा देंगे कितनी बार आया है, और जो 1 बार आया होगा तो उसको कर देंगे अपडेट कि भाई ये आंसर हमारा 1 बार आया है तो इसको रिटर्न कर दो। इसमें 2 बार लूप चलाना पड़ेगा फॉर का और स्टोरेज भी लग जाएगी ओएन की। तो फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों में। बिट मैनिपुलेशन थे ना ये सवाल, एक ही बार लूप चला के और बहुत जल्दी कर पाएंगे। सबसे फास्ट तरीका यही है बिट मैनिपुलेशन का, क्योंकि हमें पता है या तो नंबर एक बार होगा या 3 बार होगा। तो जो भी एक बार होगा उसको पकड़ना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। एक चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पे, आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, तो मतलब समझना थोड़ा मुश्किल है। एक बार समझ आ जाए इसका कोड उतना ही आसान है। देखते हैं। एक बार ना सारी बिट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्लेसेस है ना, वंस टेंस हंड्रेड टाइप की। तो यहाँ पे सबसे पहली प्लेस पे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये 6 बार आई। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बार आई। 1 2 3 3 बार। फिर 1 2 3 4 5 6 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। और ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। तो देखा जाए तो क्या क्या हुआ है। 10 बार आई है, 10 बार आई है, 6 बार आई है, 3 बार, 7 बार और 6 बार। और मेरा नंबर क्या था? 1 0 0 1 0। जी ये नंबर था। अब इसमें कुछ चीज़ दिख रही है, कुछ कॉमन। अगर मैं बोलूँ कि इन ज़ीरो वालों को देख लो, इनका एक बार 3 से मॉड्यूलस लेके देखो। यार ये बिट्स जो थी ना ये 3 के मल्टीपल्स में आई हैं। 3 बार 6 बार ऐसे आई हैं। इनका मॉड्यूलस लोगे ना तो ये 3n टाइप की काउंटिंग रही होगी इन बिट्स की। तब आई हैं ये यहाँ पे। और ये देखो इसका मॉड्यूलस लो 3 से तो क्या आएगा? 1। इसका 3 से मॉड्यूलस लो 1। इसका लो 0 0। इसका लो 1। इसका लो 0। तो ये कुछ डिजिट्स जो हैं बची हुई, उनको मैं ऐसे लिखता हूँ। ये वाली बिट्स किस टाइप की हैं? ये ग्रीन वाली बिट्स 3n+1 टाइप की हैं कि 3 के मल्टीपल के बाद इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर है। ये चीज़ सबको चमक रही है, ये सबको दिख रही है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसी चीज़ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये आपका। ये नहीं समझ आ रहा तो दिक्कत हो जाएगी। ये एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिए। ये चीज़ समझना ज़रूरी है। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब मेरे को ये समझ आ गया कि 3n+1 टाइप की चीज़ जो है वो मेरा आंसर होगी। अच्छा जी। अब एक बात और, आप मेरे को ये बताइए, अगर मैं ऐसा कुछ लूँ, 3n की कैटेगरी बनाऊँ तो मेरी कितनी तरह की कैटेगरी बन सकती है? अगर मैं 3 के टर्म्स में बनाऊँ, नंबर कितनी बार आ सकता है? या तो 3n टाइम्स आएगा, या 3n+1 टाइम आएगा, या 3n+2 टाइम। इस टाइप की कोई कैटेगरी बनेगी कुल मिला के। अब मुझे बताना है कि मेरा नंबर कौन सी कैटेगरी का है। तो इसमें देखो यार, अगर मैं नॉर्मल एरे में ट्रैवल कर रहा हूँ तो कुछ काउंट वाउंट करेंगे अगर, तो क्या होगा हिसाब। देखते हैं चलिए। अगर मान लो मेरे को 57 ही देखना है, मेरी कोई एरे गिवन है मेरे को। 57 57 57 और कैटेगरीज क्या है? 3n, 3n+1,
3n + 2 इनिशियली 57 3n कैटेगरी में आ गया जब 0 पे था कि 0 बार आया है, यानी 3n टाइम्स में आगे 3 × 0 0 होता है। 57 को मैं यहाँ लिख दूंगा, फिर मैं ट्रैवर्सल स्टार्ट करूँगा। अब 57 आ गया, तो भाई ये वाला 57 जब आया मैं देखूंगा पहले से 3n में पढ़ा था, तो मतलब ये 3n + 1 कैटेगरी का होना चाहिए ना। 3n वाली कैटेगरी में कैसे रहेगा, आप खुद ही सोचिए। कोई नंबर यहाँ पे 4 ले लेंगे ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो 3n वाली कैटेगरी में नहीं रहेगा, वो 3n की कैटेगरी से निकल के 1 वाली में आ जाएगा। तो 3 × 0 0 + 1 इस कैटेगरी में आ गया। फिर 57 आया, तो अब ये 3n + 1 वाली में नहीं रहेगा, यहाँ से हट जाएगा क्योंकि पहले से भी इसमें पड़ा था। दोबारा आ गया तो बढ़ गया ना एक नंबर, तो 3n + 2 में आ गया। फिर से 57 लेते हैं, ये तीसरी बार आ रहा है 57। ये 3n + 2 में पड़ा था, तो 3n + 2 से हट के 3n + 3 में जाना चाहिए ना। और चौथी बार जब आएगा तो 3n वाली कैटेगरी से हट के 3n + 1 वाली कैटेगरी में आएगा। क्यों आएगा, बिल्कुल देखते हैं। अब जब वो 3 बार आ चुका है तो 3n वाली कैटेगरी में, अब 3 से जैसे ही एक ज़्यादा आया तो 3n तो था ही, अब 3n + 1 टाइम आ गया तो 3n से हटा के 3n + 1 में हमने डाल दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि ये हो क्या रहा है कि 3n से हटेगा तो 3n + 1 में जाएगा, 3n + 1 से हटेगा तो 3n + 2 में जाएगा, और 3n + 2 से हटेगा तो 3n में आएगा। और हटेगा क्यों, अगर वो उसमें पहले से पड़ा था तो हटेगा। अब यही चीज़ हम बिट्स के साथ कर सकते हैं। अगर मेरी कोई बिट है वो 3n वाली कैटेगरी में पड़ी है और वो बिट दोबारा वहाँ पे आ गई, तो उसको हटा देंगे वहाँ से और उसको 3n + 1 में डाल देंगे। ऐसे ही 3n + 1 के साथ होगा, 3n + 2 के साथ भी होगा। चलिए तो कैटेगरी में देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इनिशियली 3n वाली कैटेगरी में जाता है, तो सारी बिट्स को इनिशियली 3n वाली कैटेगरी में भेज दो। कितनी है, 6, तो 6 में 1 हो गया, और 3n + 1 कैटेगरी खाली रहेगी। 3n + 2 कैटेगरी भी हमारी रहेगी खाली। अब देखिए क्या होगा, जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो मैं इन दोनों में देखूंगा एंड करके कि जो पहले भी थी और अब भी है, मेरे को वो नंबर पकड़ना है जो पहले भी थे अब भी हैं। तो कैसे पकड़ेंगे, एंड कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1 1 1 1 1 1 का हमने 1 1 1 0 0 1 के साथ लिया एंड, तो क्या बचा, ये बचेगा। तो ये सारी बिट्स जो है ये 3n वाली कैटेगरी से हट जाएंगी। तो यहाँ पे तो हो जाएगा सब में ऑफ, और यहाँ पे वो बिट्स हो जाएंगी ऑन। ठीक है, और पुरानी बिट्स तो अभी देखेंगे, एज इट इज़ आनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यही काम 3n + 1 वाली कैटेगरी में भी कर लेंगे। थोड़ा हो गई, यहाँ 0 था, कुछ गलत लिख किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ तो 0 ही रहेगा ना एंड लेने पे, क्योंकि पहले सब 0 था। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। सब जगह 0 आ जाएगा। जब यहाँ पे 0 आए तो यहाँ पे कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 0 आए तो यहाँ भी कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी बची हुई बिट्स एज इट इज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आती है बिट्स, 1 1, और यहाँ क्या आती है बिट्स, 0 0। यहाँ सब कुछ 0 ही था, अभी भी 0 है। ये वाला नंबर पूरा हो गया। अब चलते हैं अगले नंबर की ओर। चलिए देखते हैं, ये 2-3 ड्राई रन में आपको सवाल क्लियर हो जाएगा। तो अगला नंबर कुछ इस तरीके से रहेगा, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। तो हमारा पहला क्या था, 0 0 0 1 1 0। अब नया नंबर आया 1 1 0 0 1 1। तो इस बार सिर्फ ये वाली बिट आई है, बाकी सब ऑफ हो गई। ठीक है, तो अब इसमें देखिए आप, इसमें क्या होगा, ये वाली जो बिट है पर्टिकुलर, इसको तो कर दूंगा ऑफ, यहाँ पे कर दूंगा ऑन।
3n वाली कैटेगरी से हटाओगे, 3n+1 वाली कैटेगरी में डाल दोगे। ऐसे ही 3n+1 के लिए भी करते हैं। वो क्या था, 1 1 1 0 0 1, नंबर है 11 0 0 1 1। तो यहाँ 1 रह गया, यहाँ दोनों में 1 रह गया, बाकी जगह आ गया 0। तो ये वाली बिट्स हो गई ऑफ और बाकी जगह यहाँ पे हो गई ऑन। 3n+2 वाली कैटेगरी तो 0 ही थी, तो फ़ायदा नहीं, 0 ही आएगा, कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 0, सब 0 ही था पहले, तो यहाँ कुछ बंद नहीं हुआ, कुछ चालू नहीं हुआ, तो बाकी एज इट इज़ उतार देंगे। ये बिट भी एज इट इज़ उतार दी, और ये वाली भी एज इट इज़ हमने उतार दी। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले नंबर की तरफ। ये वाला भी हमारा हो गया पूरा। तो हमारा अगला नंबर आएगा, पहले पुराने वाले ऐसे ही लिख लो, 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1, और नंबर आ गया 1 1 1 0 0 1। 1 1 1 0 0 1। अब इसमें करा एंड, तो यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ पे ये वाली ऑन रहेगी, बाकी कुछ नहीं, और यहाँ पे ऑन ऑन और ये ऑन। तो ये यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं था, तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे ये वाली ऑन थी, तो इसको कर देंगे हम ऑफ, और यहाँ पे इसको कर देंगे हम ऑन। यहाँ पे जो थी हमारी ये और ये हब हो गई हैं ऑन, तो यहाँ पे इनको ऑफ कर दिया और यहाँ पे कर दिया ऑन। ठीक है, बाकी एज इट इज़। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले नंबर की ओर। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक काफ़ी लोगों को समझ आ गया होगा। अगर ये चीज़ समझ आ गई तो यहाँ तक का ड्राई रन स्किप करके आगे ऑपरेशन की तरफ आप जा सकते हैं। थोड़ा 5-7 मिनट में मेरे हिसाब से ड्राई रन पूरा होगा, तो आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको ये समझ आ गया कि यहाँ हो क्या रहा है, वरना रुक के देख लीजिए। तो अगले नंबर पे चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे, सॉरी मैंने, तो नंबर था 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 0 0। अब क्या मिला मेरे को, अब मुझे मिला 1 1 0 0 1 1। तो यहाँ पे ये और ये ऑन रह गई। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनको कर दूँगा ऑफ और इनको कर दूँगा ऑन। फिर यहाँ पे इस वाली को कर देंगे ऑफ, इस वाली को कर देंगे ऑन। हाँ, तो हमें कुछ नहीं मिला, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, बाकी एज इट इज़ उतार देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी। जाना चाहिए एज इट इज़। तो चलिए आगे देखते हैं।
तो नंबर था ये, तो यहाँ पर हमें सब ऑफ हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर ऑन ऑन ऑफ, यहाँ पर ऑफ, ये ऑन मिली। तो यहाँ तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है इस वाले में। इनको कर देंगे ऑफ और इनको कर देंगे यहाँ पे, इसी को ऑफ करना पड़ रहा है हमें। तो कर दीजिए, कोई नहीं। तो किया ऑफ, तो कर दिया हमने ऑन। ठीक है, बाकी डिजिट एज इट इज़। सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई। यहाँ पे हमने इनको किया था ऑन, और यहाँ पे इसको फिर दोबारा से ऑफ कर दिया था। बाकी डिजिट हमने एज इट इज़ लिख। ठीक है, इसी तरह से मैं नीचे चलता जाऊँगा तो आखिरी में ना मेरे को ये वाली डिजिट्स मिल जाएंगी। ठीक है, ये आगे ड्राई रन करेंगे तो पूरा ड्राई रन करने में काफ़ी समय लग जाएगा। मैं चाहूँगा अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप आगे तक ड्राई रन करिए, आपको रिजल्ट में यही डिजिट्स ऑन मिलेंगी। यहाँ पर N1 में आपको ये वाली डिजिट सारी मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि जी यहाँ पे हो क्या रहा है, और एंड ऑपरेशन या कुछ भी चीज़ कैसे लग रही है। तो देखिए, हम कर पहले समझ लेते हैं और ऑपरेशन। खास बात कि अगर मैं इसमें वन यूज़ करता हूँ तो वन के साथ में किसी का भी और कर लूँ, चाहे वो ज़ीरो का कर लूँ चाहे वो वन का कर लूँ, मुझे आंसर हमेशा वन मिलेगा। और ज़ीरो के साथ अगर मैं ज़ीरो का और करूँगा तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, ज़ीरो। वन का और करूँगा ज़ीरो के साथ तो आंसर क्या मिलेगा, वन। मैं ये लिख सकता हूँ कि वन का और ए के साथ करूँ तो वन मिलेगा, ज़ीरो का और ए के साथ करूँ तो ए मिलेगा। तो मेरे को करना क्या था, मेरे को क्या करना था, बाकी डिजिट तो एज इट इज़ चाहिए थी, और जो मेरी वन वाली डिजिट्स हैं वो मेरे को ऑन चाहिए थी। जैसे Dn में जो मेरी ऑन वाली बिट्स हैं, ठीक है, वो मेरे को अपने उसमें चाहिए थी, वन वाले में 3n+1 वाले में ऑन। ठीक है, और जो ज़ीरो जहाँ पे होगा वहाँ पे तो मैं उसको क्या कहते हैं, कुछ करूँगा ही नहीं, वहाँ पे तो जो पुरानी बिट है वो एज इट इज़ आ जाएगी। और जहाँ पे मेरा वन होगा, जहाँ जो जो बिट्स मेरे को ऑन करनी थी, जो मेरे को एंड लेके आई थी 3 के साथ अपने नंबर का मास्क जो बन रहा था मेरा, उनके साथ मैं वहाँ जहाँ जहाँ पे वन होगा और करने पे मेरे को वहाँ वहाँ वन मिल जाएगा। तो और का ऑपरेशन तो क्लियर है, तो क्या करेंगे हम, जो मेरा वन वाली कैटेगरी है 3n+1 वाली कैटेगरी, उसका मैं और कर दूंगा मास्क 3 के साथ, जो मेरे को पुराने 3 का करके मिला था एंड ऑपरेशन इसके साथ, ARR I के साथ। ठीक है, देखो कुछ बिट्स ऑफ भी तो करी थी हमने वन की, तो ऑफ कैसे करी थी, अब हम देखते हैं एंड ऑपरेशन। तो एंड ऑपरेशन क्या कहता है हमारा कि यार अगर वन के साथ किसी का एंड कर दो तो हमेशा आंसर मिलता है, और ज़ीरो के साथ किसी का एंड कर दो तो हमेशा ज़ीरो मिलता है। अब ज़ीरो और वन कर दूंगे, एक ही वैल्यू में यहाँ पे वन ज़ीरो रख के देख लीजिए, ज़ीरो मिलेगा। यहाँ पे वन ज़ीरो रख के देख लीजिए, वही आंसर मिलेगा। अगर वन रखूँगा तो वन मिल जाएगा, ज़ीरो रखूँगा तो ज़ीरो मिल जाएगा। तो यही चीज़ यूज़ करेंगे, जो हमारा मास्क है उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो जहाँ जहाँ पे हमें बंद करनी थी बिट, जो यानी वन है, वहाँ पे हमें बिट बंद करनी थी तो उसका कर लेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो वहाँ पे जीरो हो जाएगा, बाकी जगह वन। अब वन के साथ उसको डिजिट को करूँगा एंड ऑपरेशन, तो एज इट इज आंसर मिल जाएगा। और जहाँ जहाँ वन की जगह जीरो हुआ था वहाँ वहाँ पे जीरो मिल जाएगा, तो बिट हो जाएगी ऑफ। तो ये पहले ही सवाल था हमारा, हमने पहले भी करा हुआ है ऑन ऑफ।
बेसिक्स ऑफ बिट मैनिपुलेशन का, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी ये चीज़ अच्छे से बताई गई है। तो ये करने से ना हमारा काम हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि जो 3n वाली कैटेगरी है, तो 3 वाले का जो नया 3 बनेगा उसका मैं क्या, अभी तो हम 1 वाला देख लेते हैं ना, 3n+1, तो वही देख लेते हैं। तो जो 1 वाली कैटेगरी है, जो नया 1 है, उसका मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी ना वो पुराना 1 नहीं था, वो नया 1 ही था। तो उसका क्या करेंगे, नया 1 को हम बंद करना है, तो पुराने 1 के साथ एंड ऑपरेशन लगा देंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ मास्क 1। और हमारा मास्क 1 क्या है, मास्क 1 हमारा है जो हमारा एंड ऑपरेशन 1 का करके आया था एरे ऑफ आई के साथ, उसका कॉम्प्लीमेंट करने से जहाँ जहाँ बनता हूँ हमारा 0 हो गया। अब उसका एंड करेंगे तो हमारी वो बिट्स ऑफ हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले ये वाला परफॉर्म करना पड़ेगा, बाद में वो वाला। कुछ भी कर लीजिए, वैसे इतना खास फर्क नहीं पड़ता, बट पहले ये ही करना चाहिए। तो चलिए कोड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसे हमने सॉल्व किया। सेकेंड, चलिए देखते हैं कोड। तो सबसे पहले तो अपने 3 वेरिएबल ले लो, इंट 1 ये 0 हो जाएगा, 2 ये हमारा 0 रहेगा, और 3 ये हो जाएगा हमारा इंट का मैक्सिमम, मैक्स वैल्यू इंट की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें सारी बिट्स ऑन चाहिए। पहले तो यही तो देखा था, 3n वाले केस में सब ऑन था, और 1 और 2 वाले केस में 3n+1 3n+2 वाले केस में सब ऑफ था। तो फॉर लूप चला लेंगे सिंपल सा। ये फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से चलेगा एरे डॉट साइज तक, ताकि सारे एलिमेंट मिल जाएं। अब जो है मास्क बनेगा, तो मास्क 1 नाम रख देते हैं। ये मास्क क्या होगा मेरा, ये होगा पुराने वाला जो 1 था, जो मतलब अभी करंट का 1 चल रहा है, इसका एंड ऑपरेशन एरे आई के साथ। पुरानी आदत है, छोड़ेंगे नहीं। बाइनरी ऑपरेशन बिट मैनिपुलेशन करते हुए हमेशा ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो मास्क 2 और 3, ये बन गए। अब क्या काम करना है, अब नए मास्क बनाने हैं। अब हमें नए 1 और नए 2 नए 3, नए न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 बनाना है। तो इंट n1 ये क्या हो जाएगा, इसमें जो पुराना 1 था उसके साथ सारी बिट्स करनी है ऑफ। तो 1 एंड मास्क 1 का कॉम्प्लीमेंट जो भी मिला है, मास्क 1 इसकी सारी बिट्स हो जाएंगी ऑफ, और जो भी रिजल्ट मिलेगा वो नया 1 होगा। ठीक है, सही लग रहा है। अब क्या करूंगा, अब इस नए 1 में कुछ बिट्स ऑन भी तो करनी थी। कौन सी बिट्स ऑन करनी थी, हमें वो बिट्स ऑन करनी थी जो हमारी मास्क 3 से मिलती हैं। अच्छा, मैंने गलती से एक्सक्लेमेशन तो नहीं डाल, यहाँ तो और है। यही काम करना है रिपीट। देखते हैं, नया 2 बनाते हैं, n2। ये क्या होगा, 2 के साथ मास्क 2 का एंड करा। यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, 1 की सही कर लीजिए। चलिए अब क्या करेंगे, नए 2 का और कराएंगे मास्क 1 के साथ, क्योंकि जो n+1 वाली कैटेगरी थी अब वो n+2 में आ रही है। और अब बनाते हैं नया 3, ये n+2 के साथ होगा इसका मास्क। और अभी सबसे पहले तो अपने साथ ही करते हैं ना, एंड ऑपरेशन करके बिट्स को ऑफ कर दिया, और ऑन करने के लिए मास्क 2 को यूज़ करेंगे। अब अपने पुराने मास्कों को अब
अपडेट करना है। तो 1 इक्वल्स न्यू 1, 2 इक्वल्स न्यू 2, 3 इक्वल्स न्यू 3। फाइनली हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपना 1, क्योंकि वही तो आंसर था। कुछ गड़बड़ लाइन 15 में, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, सबमिट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ आया होगा, कोड भी आपको क्लियर होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए वेब कोडिंग को। देखने के लिए आपका धन्यवाद। एक काम करते हैं, पहले एक और बार आपको मैं कोड दोबारा से बता देता हूँ। पहले हम 1 2 3 बना रहे हैं, 3 में सब कुछ ऑन है इनिशियली। फिर मास्क 1 बना रहे हैं, पुराना जो 1 था हमारा उसका एंड ले रहे हैं अरे आई के साथ जो हमने किया था। उसके बाद 2 के साथ भी 3 के साथ भी। न्यू 1 का क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो उसमें वो बिट्स ऑफ कर रहे हैं जो अब पहले भी ऑन थे और अभी भी ऑन है। उसके बाद वो बिट्स ऑन कर रहे हैं जो 3 वाले में पहले भी ऑन थे और अभी भी ऑन है। ठीक है, जो अब 3 से निकल के 1 में आएंगी। सिमिलरली 2 और 3 के साथ कर रहे हैं। फिर सबको अपडेट करके फाइनल आंसर रिटर्न कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।